फिर कुछ दिन बाद मैं और अंजलि मिले तो मैंने अंजलि को क्वेश्चन किया। मैंने कहा तुम्हें मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगता है कि तुमने डायरेक्ट मुझे प्रपोज कर दिया। तो अंजलि ने कहा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। मैंने कहा अगर मैं गूंगा होता तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। फिर अंजलि बोली अरे ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा अगर मैं गंजा होता तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो अंजलि बोलती है कि मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा पसंद है, तुम सबसे प्यार से बात करते हो। मैंने कहा अगर मैं सबको गालियां देता घूमता तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आइए देखते हैं बैठकर मजा आएगा। मेरी फनी लव स्टोरी शुरू होती है डांस एकेडमी से। वहाँ पे वो नाच रही थी, अपना नैन मटक्का कर रही थी। वहाँ पे मैंने उसका नाम नहीं आपको बताया ना गाइस, उसका नाम अंजलि है। और यार वो अपने पापा की परी है और उसका भाई अपनी मम्मी का राजकुमार। और सबसे ज्यादा फनी चीज क्या है आपको पता है? अगर अंजलि के भाई को कुछ चाहिए रहता था ना तो वो अपनी मम्मी को बोलता था मम्मी पापा ना दीदी को स्कूटी दिला रहे, आप मुझे क्या दिलाओगे? मम्मी बोलती है बेटा पहले तू 18 साल का तो हो जा। तो बेटा बोलता है मम्मी मैं 19 साल का हो तो चुका हूँ, अब क्या दादाजी जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तब मुझे बड़ा मानोगे क्या? बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। अंजलि की फैमिली बहुत ही ज्यादा फनी थी गाइस, लेकिन अभी वो लोग यूएसए शिफ्ट हो चुके हैं। अभी गाइस मैं आपको मेरी और अंजलि की फनी लव स्टोरी बताता हूँ। गाइस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं और अंजलि फर्स्ट टाइम डांस अकेडमी में मिले थे, उसके 15-20 दिन बाद मुझे अंजलि का इंस्टाग्राम पे हाई मैसेज आया था। मैंने जैसे वो मैसेज देखा तो वो टाइम पे मैं समझ गया था कि ये उसी का मैसेज है, अंजलि का। लेकिन वो टाइम पे मैं फिर भी नौटंकी कर रहा था कि मैं नहीं जानता। तो वो टाइम पे मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई किया। मैंने कहा आप कौन? तो अंजलि ने कहा भूल गए, याद करो हम लोग डांस अकेडमी में मिले थे। फिर मैंने मैसेज किया अरे हाँ याद आ गया, कैसे हो तुम? और इतना मैसेज करते ही वो ऑफलाइन चली गई। टाइम पे सोच रहा हूँ क्यों नहीं मैंने अच्छे से बात कर ली, क्या जरूरत थी मुझे इतना एटीट्यूड दिखाने की। फिर उसके ठीक 2 दिन बाद फिर से मुझे अंजलि का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे हाय। मैंने देखा लेकिन वो टाइम पे मैं रिप्लाई नहीं दिया, थोड़ा भाव खा रहा था। फिर ठीक 2 मिनट बाद अंजलि ने मुझे प्रपोज कर दिया, डायरेक्ट आई लव यू बोल दिया भाई। हाँ गाइस आप लोगों को झूठ लग रहा होगा लेकिन सच बोल रहा हूँ, सच में उसने मुझे प्रपोज किया था यार। वो टाइम पे मैं थोड़ा सा शॉक में पड़ा और बहुत ज्यादा खुश भी, क्योंकि सामने से लड़की ने प्रपोज किया यार। समझो यार गाइस बात को। तो गाइस वो टाइम मेरे लिए ऐसा था जैसे कि मैंने मेरे पापा को स्प्लेंडर मांगी और पापा ने केटीएम दिला दी। फिर मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, उसको आई लव यू बोल दिया, उसको रिप्लाई दे दिया मैंने। वो टाइम पे अंजलि को हाँ बोल दिया। मैं सोच रहा था कि यार अगर ना बोल दो तो बंदी मुझसे प्यार कर दिया, कोई सुसाइड ना कर ले। अगर मैं वो टाइम पे उसको ना बोल देता, अगर ये कुछ ऐसा वैसा कर लेती, रात को पता चले मैं इंस्टाग्राम पे रील देखने बैठता और पुलिस आके मुझे ले जाती। फिर कुछ दिन बाद मैं और अंजलि मिले तो मैंने अंजलि को क्वेश्चन किया। मैंने कहा तुम्हें मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगता है कि तुमने डायरेक्ट मुझे प्रपोज कर दिया। तो अंजलि ने कहा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। मैंने कहा अगर मैं गूंगा होता तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। फिर अंजलि बोली अरे ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा अगर मैं गंजा होता तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो अंजलि बोलती है कि मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा पसंद है, तुम सबसे प्यार से बात करते हो। मैंने कहा अगर मैं सबको गालियां देता घूमता तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। फिर उसने कहा मुझे घर से कॉल आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा, और यही इतना ही बोलते वो चली गई। फिर उसके बाद यार गाइस मैंने उसको मैसेज किया कि आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग, डोंट बी सीरियस। फिर उसके बाद मैं अंजलि को डिनर करने के लिए एक होटल में लेके गया। फिर मैं वहाँ गया तो मैंने वेटर को कहा भाई वेटर एक अच्छी सीट बताना जहाँ पे मैं और अंजलि बैठ के आराम से अच्छे से बात कर पाए और एंजॉय कर पाए अपना खाना वगैरह जो भी हम लोग करें। और यार गाइस वेटर ने हमें जितनी भी सीट दिखाई उनमें से एक भी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे। फिर मैंने वेटर को कहा यार वेटर भाई ऐसी सीट दिखा जहाँ पे सिर्फ मैं और अंजलि रहे। फिर वेटर बोलता है यार सब सीट दिखा दी, अब तो सिर्फ बाथरूम ही बचा है। फिर गाइस हम लोग ऐसे रैंडमली कोई भी सीट पे बैठ गए। फिर हमने खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करने के थोड़ी देर बाद अचानक से पता नहीं क्या हो गया, बैकग्राउंड में से ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो गई और साथ में जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था वो भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। मेरे को क्या लगा वो टाइम पे पता है गाइस, मुझे लगा रेड पड़ गई। मैं वो टाइम पे झाड़ू ढूंढने लग गया। मैं सोचा पुलिस आएगी तो वो टाइम पे मैं झाड़ू मारने लग जाऊंगा। और वो टाइम पे मैंने अंजलि को भी बोल दिया कि तू किचन में जा और आलू प्याज काटने लग जा। फिर उतने में लाइट आ गई और वेटर भी। वेटर बोलता है सर हम लोग की लाइट में थोड़ा सा इशू आ चुका था, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कंफर्टेबल है ब्रो, सब ऑल राइट है। फिर वेटर चला गया। गाइस यार वेटर को थोड़ी बताऊंगा कि जब लाइट चली गई थी तो वो टाइम पे मेरी गांड फट गई थी। फिर गाइस हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद अंजलि चली गई और गाइस मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो दिन हम लोग के मिलने का लास्ट दिन होने वाला है, क्योंकि उसके बाद अंजलि और मैं अभी तक नहीं मिले, ना मैसेज ना कॉल, कुछ भी नहीं गई।